नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे शो राजनीति रचनाएं में एक बारी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 25 दिसंबर से ख़त्म हो रहा है। ऐसे में ये भी सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की कुल 59,163 ग्राम पंचायतों का चुनाव कोरोना के चलते अगले साल जून में करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ग्राम प्रधान, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव को लेकर के बड़े बदलाव की तरफ भी यूपी सरकार है, जिसमें ये है कि 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। साथ ही उम्मीदवारों को कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी साफ किया है कि जिन उम्मीदवारों ने पिछले चुनाव का खर्च का ब्यौरा नहीं जमा किया है, वह भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में मौजूदा ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य लगभग 80% चुनाव के भागीदारी से हट जाएंगे। हालांकि यूपी सरकार के इस फैसले को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी जेपी सिंह का कहना है कि केंद्रीय पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायती चुनाव के मानक तय हैं। अगर प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने को लेकर के कुछ फेरबदल करना है तो ये राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने को लेकर के या उनकी योग्यता को लेकर के कुछ फेरबदल करना चाहती है तो उसको विधानमंडल का सत्र बुला करके विधेयक पारित कराना होगा। आखिरकार कैबिनेट की मंजूरी भी तो जरूरी है। इस मामले को लेकर के हमने रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग के दौरान ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे लोग इस मुद्दे पर बोलने के लिए बैठे ही थे, एक मौका ताक रहे थे कि कोई तो उनसे इस मामले पर बात करे। सपोर्ट करने वाले और विरोध करने वाले लोग ऐसे हावी हो गए, उनको लग रहा था कि उनकी बात सबसे पहले सुनी जाना चाहिए। तो आइए बात करती हूँ जिन लोगों ने सपोर्ट किया। उनका कहना था कि सरकार का ये जो फैसला है और जो करने जा रही है कि उम्मीदवारों के 2 से अधिक बच्चे नहीं होना चाहिए या 8वीं पास होना ही चाहिए, उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा शोषण होता है, जो प्रधान पढ़े लिखे नहीं होते हैं। उनकी प्रधानी या तो उनके घर के पढ़े लिखे लोग चलाते हैं या फिर गांव के। बहुत ज़्यादा जो बजट है, पैसा है सरकारी, उसका भी दुरुपयोग होता है। प्रधान से अंगूठा साइन करवा करके बाकी लोग मज़े करते हैं, तो ऐसे में निजात मिलेगी। पढ़ा लिखा जो भी इंसान है, उसकी जो अहमियत है गांव में वो भी बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ ये भी कहा कि 2 बच्चे वाले उम्मीदवारों को लेकर के जो सरकार ऐसा कर रही है, उससे परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस सरकार के द्वारा अभी तक जो नियम अभी लागू तो नहीं हुआ, अभी प्रस्ताव सरकार लाने का कार्य कर रही है। इसमें जो सरकार नियम लगा रही है, जिसके प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है और 2 बच्चों से अधिक ना हो, तो अभी तो हम लोग तो अनमैरिड हैं, तो सरकार के बताए हुए नियम में तो एकदम फिट ही बैठ रहे हैं कि हम लोग चुनाव पूर्ण रूप से लड़ने में जो है सक्षम रहेंगे। इसको लेके उन लोगों को मौका मिलेगा, जैसे जो हमारी समझ से जो अनमैरिड हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उनको मौका मिलेगा। जिनके पास 2 बच्चे से कम है, उनको मौका मिलेगा। सरकार ने तो बहुत अच्छा ही कर रही है। जैसे मान लो अब जो 2 बच्चे का नियम दे रही है सरकार, तो ठीक है। ज़्यादा परिवार से ज़्यादा संपत्ति का ही हनन होता है, इसलिए छोटा परिवार है तो कम संपत्ति का हनन होगा। इसलिए जो है सरकार के नियम तो बहुत अच्छे ही हैं। हमारे आधार से नियम अच्छा लग रहा है। का फैसला है, ये भी सही है। 2 बच्चों का जो फैसला है ये भी
व्यवस्था ही है जिससे जनसंख्या नियंत्रण होगी, जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो आइए आप बात करती हूँ जिन्होंने इसका खुल करके विरोध किया और एक स्वर में विरोध किया। बहुत सारे लोग एक साथ बोले कि चुनाव को लेकर के ये जो सरकार नियम लागू करने वाली है उस पर सबसे पहले अमल बड़े चुनावों से होना चाहिए। ये दोहरी राजनीति क्यों करती है सरकार? इनको सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में लागू होना चाहिए। वह तो बड़ा चुनाव है, लोग भी ज़्यादा हैं, वहाँ पर वोटर भी ज़्यादा हैं, वहाँ पर बजट भी ज़्यादा है, तो फिर सरकार क्यों नहीं ये करती है? वो इसका स्वागत करते हैं लेकिन शुरुआत चाहते हैं बड़े चुनाव से, या फिर और भी बहुत सारे चुनाव होते रहते हैं, उन पर भी यही होना चाहिए। सरकार ने जो नियम, अभी कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, सिर्फ जो है सबके बयान आ रहे हैं। अभी कहीं सदन में या कोई कानूनी रूप से इसको पास नहीं किया गया है। फिलहाल अगर ऐसी स्थितियाँ आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर ग्राम पंचायत पर ये व्यवस्था लॉन्च की जाती है तो उच्च सदन के लिए भी इस व्यवस्था को लॉन्च करना चाहिए, जिससे सांसद के लिए यही व्यवस्था लागू हो, माननीय विधायकों के लिए यही व्यवस्था लागू हो, और तमाम सारे चीज़ों में जो उच्च लेवल के हैं उन पर भी यही व्यवस्था लॉन्च होनी चाहिए। अगर सरकार की नीयत और निष्ठा साफ है कि जो है इससे जनसंख्या नियंत्रण होगी, और यदि और कोई मंशा हो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर उसकी मंशा है कि जो है जनसंख्या नियंत्रण की जाएगी और जो है 2 बच्चों वाले ही पंचायत चुनाव लड़े, तो ये व्यवस्था निचले सदन से लेके गांव पंचायत से और उच्च सदन तक उसको लॉन्च करना चाहिए। नहीं तो ये जो है गांव लेवल के लोगों के साथ बेईमानी हो। उन्होंने ये भी कहा कि मान लीजिए अगर गाँव में कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, 8वीं पास नहीं है, उसके 2 से ज़्यादा बच्चे भी हैं, लेकिन उससे अच्छा कोई उम्मीदवार ही नहीं हो सकता है, तो क्या उस गांव में चुनाव नहीं होंगे? और सरकार अगर इस व्यवस्था को सुधारना ही चाहती है तो सबसे पहले ग्रामीण भारत की जो शहर से बहुत दूर हैं, दूर दराज के गांव हैं, बहुत ज़्यादा अंतर है गांव और शहर के बीच ज़मीन आसमान का, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को क्यों नहीं सुधारती है? वहाँ पर स्कूल ही नहीं है 5 से ज़्यादा, तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे? अगर सरकार इस पर सोचे तो उनको अच्छा लगेगा। वो भी चाहेंगे कि सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। और ये बात तो सही है कि आप दूर के गांव में चले जाइए, वहाँ पर 5 से ज़्यादा या 8 से ज़्यादा स्कूल ही नहीं है। अगर उससे ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो फिर उनको कस्बे में या फिर शहर में आना होगा। और ये व्यवस्था जो आने वाली है वो सिर्फ लड़कों तक सीमित है। आज भी लोग लड़कियों को अपने घर से दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, तो फिर उन महिला उम्मीदवारों का क्या होगा जो आगे की पढ़ाई ही नहीं कर पाती हैं। पंचायती राज चुनाव में अगर महिलाओं की भागीदारी को लेकर के बात की जाए तो दूर दराज के इलाकों से आने वाली महिलाएं और खासकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाएं इस चुनाव में भागीदार नहीं बन पाएंगी, क्योंकि भले ही हमारा देश 21वीं सदी में है और टेक्नोलॉजी को लेकर के अग्रसर है, मेक इन इंडिया की बात की जाती है, उसको बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन फिर भी ग्रामीण भारत आज भी अनपढ़ है। ये ज़मीनी सच्चाई है। अगर देखना है तो आप खुद में गांव जाइए और देख लीजिए कि अगर ये बात कहीं से भी झूठी निकले, और यही अनपढ़ लोग सरकार की योजनाओं की पात्र बनते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि इनको बहुत सारी योजनाओं से दूर रखा जाता है। ऐसे में इनके साथ वैसे भी भेदभाव चला आ रहा है। ऊपर से सरकार के ऐसे निर्णय इनके प्रति और भेदभाव पैदा करते हैं और इनको कमज़ोर बनाते हैं। आखिरकार सरकार उस ग्रामीण भारत के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कब
सकारात्मक रूप से पहल लेकर के काम करेगी, ताकि वो भी इन योजनाओं का, इन मंचों का, चुनाव जैसे मंचों का भी लाभ उठा सके, उनका भी हक उनको मिल सके। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। और हाँ, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।